पाठ 13 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विराम चिन्ह ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, अन्यथा इनके अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम शब्द का अर्थ रुकना अथवा ठहरना। भाषा को पढ़ते लिखते या बोलते समय अपने वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में अथवा अंत में रुकना पड़ता है। रुकने की स्थिति को विराम स्थिति कहते हैं। इस विराम को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे 1. तुम्हारे यहाँ कौन आया है? 2. अरे वो छत से गिर पड़ा। 3. राम, राहुल और आकाश मित्र हैं। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 1. पूर्ण विराम। 2. अल्प विराम। 3. अर्ध विराम। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह। 6. निर्देशक चिन्ह। 7. उद्धरण चिन्ह। 8. उपविराम। 9. योजक चिन्ह। 10. कोष्ठक। पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग सूचना वाले वाक्यों के अंत में होता है। विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे 1. राधे खेल रहा है। 2. बिपाशा कपड़े धोती है। अल्प विराम। जब वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने लिए वाक्य में थोड़ा रुकना आवश्यक हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 1. चित्रा, कल्पना और रुचि मेला देखने गई। 2. मैंने बाजार से सेब, केले, संतरे और अमरूद खरीदे। अर्ध विराम। जहां वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना आवश्यक हो वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे 1. परीक्षा की तैयारी करो वरना फेल हो सकते हो। 2. जो आज मित्र है कल वो शत्रु हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. क्या वे पढ़ रहे हैं? 2. तुम कहाँ से आए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 1. वाह कितना सुंदर दृश्य है। 2. हाय मैं लूट गया। निर्देशक चिन्ह किसी कथन के स्पष्टीकरण से पहले तथा संवाद व वार्तालाप के नामों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 1. अध्यापक ने पूछा, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? 2. छात्र ने उत्तर दिया, रामनाथ कोविंद श्रीमान। उद्धरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने, समाचार पत्र अथवा कहानी आदि का नाम लिखने में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। 1. इकहरा। 2. दोहरा। इकहरा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, पदवी, किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक आदि के साथ लगाया जाता है। जैसे 1. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। 2. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोहरा इस चिन्ह का प्रयोग कहावत, संवाद और किसी प्रसिद्ध कथन आदि के लिए किया जाता है। जैसे 1. सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2. मास्टर जी ने कहा, उत्तीर्ण होना है तो ध्यान से पढ़ाई करो। उपविराम किसी नाटक में संवाद से पूर्व तथा उदाहरण आदि का संकेत करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. रुद्र ने पूछा, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? 2. गर्व ने उत्तर दिया, मेरे भाई का नाम उत्कर्ष है। योजक चिन्ह
दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 1. गंगा यमुना उत्तर भारत की नदियां हैं। 2. वो दिन रात मेहनत करता है। कोष्ठक किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने अथवा क्रम सूचक अंकों को दर्शाने के लिए कोष्ठक लगाया जाता है। जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं। 1. सकर्मक क्रिया। 2. अकर्मक क्रिया। अब दोहराने की बारी। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना। लिखित भाषा में विराम को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। 1. पूर्ण विराम। 2. अल्प विराम। 3. अर्ध विराम। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह। 6. निर्देशक चिन्ह। 7. उद्धरण चिन्ह। 8. उपविराम। 9. योजक चिन्ह। 10. कोष्ठक।